हेलो चिल्ड्रन, आज हम सबसे बड़ा दर्दमंद सबक पढ़ेंगे सरसरी मुताले से। एक था बादशाह, बहुत नेक और इंसाफ पसंद। सारी रियाया उससे बहुत खुश थी और उसे बेहद चाहती थी। बादशाह भी रियाया का बड़ा ख्याल रखता था। उसकी हुकूमत में कोई दुखी ना था। रियाया यानी अवाम, लोग। तो उसके बादशाह भी रियाया का बड़ा ख्याल रखता था, यानी रियाया भी बादशाह से बहुत खुश थी और बादशाह भी रियाया का यानी आवाम का, लोगों का बहुत ख्याल रखता था। उसकी हुकूमत में कोई भी दुखी, परेशानी, गमज़दा नहीं रहता था। एक मर्तबा बादशाह बहुत बीमार हुआ, इतना बीमार कि जीने की कोई आस ही ना रही। दवा ने कुछ काम ना किया। आखिर में नाउम्मीद होकर सब ने दुआ का सहारा लिया। तमाम इबादतगाहों में बादशाह की सेहतयाबी के लिए दुआएं मांगी गई। कैदियों को रिहा कर दिया गया। अनगिनत ग़ुलामों को आज़ादी मिली। गरीबों, मोहताजों और बेवाओं में खाना और कपड़े तकसीम किए गए। यानी बादशाह की सेहतयाबी के लिए जो क़ैद में लोग थे उनको भी आज़ाद कर दिया गया, और जो मोहताज थे, जो बेवा थे, जो गरीब थे, जो बेआसरा थे, उनको खाना और कपड़ा तकसीम किया गया, बांटा गया उनमें। बादशाह की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता सुधरने लगी। ये आहिस्ता आहिस्ता बादशाह ठीक होने लगा और चंद दिन के बाद वो अच्छा हो गया। सारे शहर में चिरागा किया गया, खूब खुशियाँ मनाई गई। यानी बादशाह जैसे ही अच्छा हो गया, सारी आवाम खुशियाँ मनाने लगी। बादशाह को बीमारी से शिफा तो मिल गई, लेकिन बादशाह का दिल दुनिया से उचाट हो गया। यानी बादशाह सेहतमंद हो गया, लेकिन वो दुनिया से उसका दिल बेजार हो गया। वो सोचने लगा कि उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। उम्र के बाकी दिन खुदा की इबादत और उसकी याद में गुजारूं। ये सोचकर एक दिन उसने चारों शहजादों को बुलाया और उससे कहा, अब मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन खुदा की याद में गुजारना चाहता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम में से किसको अपना जानशीन और तख्त का वारिस बनाऊं, क्योंकि तुम चारों मुझे एकसां तौर पर प्यारे हो। तुम सब मेरी आँखों के तारे हो, बहुत नेक और लायक हो। इसलिए मैंने एक तरकीब सूझी है कि तुम चारों भाई में से जो भी सबसे बड़ा दर्दमंद इंसान को ढूंढकर मेरे सामने लाएगा, ये तख्त और ताज उसी को दे दूंगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ। समझ में आया बच्चों? बादशाह क्या करा, अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा कि मैं आप लोगों को तख्त पर बिठाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने एक तरकीब सोची है कि तुम चारों भाई क्या करो, सबसे बड़े दर्दमंद इंसान को ढूंढकर मेरे पास लाओ। तुम्हें मैं 1 साल का वक्त देता हूँ। जो भी सबसे बड़ा दर्दमंद आदमी को लाएगा, मैं उसी को अपना तख्त ताज उसके हवाले करूँगा। ये बादशाह ने कहा। बादशाह की ये बात सुनने के बाद शहजादों ने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी और अगले दिन 4 शहजादे 4 सिमत में सफ़र पर रवाना हुए। 4 शहजादे सफ़र पर रवाना हुए। पहला शहजादा जुनूब की तरफ गया था। ये 3 माह बाद लौट आया। 3 महीने के बाद वो लौट आया। उसके साथ एक सौदागर था। सौदागर, बिजनेस करने वाला, बिजनेसमैन। शहजादे ने सौदागर को बादशाह की खिदमत में पेश करते हुए कहा, अब्बा हुजूर, ये शख्स एक बड़ा सौदागर है। उसने खुदा की राह में अपनी सारी दौलत खर्च कर दी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? उसने नमाजियों के लिए जा बजा मस्जिदें तामीर करवाएं और मुसाफिरों के लिए अनगिनत सराय बनवाए। सराय यानी लॉजिंग बोलते ना, उसको कहते हैं सराय, जहाँ पर लोग आकर ठहरते हैं। यह आदमी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है और 7 मरतबा हज भी कर चुका है। इससे बड़ा दर्दमंद आदमी शायद ही कहीं मिले। बादशाह ने कहा, ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। वाकई ये शख्स गनी और खुलूसमंद है, उसको शाही महल में ठहराया जाए। दूसरा शहजादा शुमाल की सिमत गया था। दूसरा शहजादा शुमाल की सिमत गया था। वो 6 माह के बाद लौट आया। दूसरा शहजादा कब आया? 6 महीने के बाद लौट आया।
उसके साथ एक संजीदा बावकार आदमी था जिसके चेहरे पर इल्म का नूर चमक रहा था। दूसरे शहजादे ने उस आदमी को बादशाह के हुजूर में पेश करते हुए कहा, अब्बा हुजूर, ये शख्स बहुत बड़ा आलिम है। उसने बेशुमार किताबें पढ़ी है, मज़हब की सारी बारीकियों का गहराई से मुताला किया है। इसमें सर से पाँव तक खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। ये कभी झूठ नहीं बोलता, सबके साथ नेकी और भलाई का बर्ताव करता है, किसी जानदार को नहीं सताता। गर्ज ये कि उसके किरदार में ज़रा सी भी बुराई नहीं है। इससे बड़ा दर्दमंद और काबिल आदमी कोई ना होगा। बच्चों, आज के लिए आज की क्लास यहीं ख़त्म है, इतना काफ़ी है। बाकी का हिस्सा हम फिर दूसरी क्लास में पढ़ेंगे और आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे।